हेलो दोस्तों, कोई भी लिक्विड एक पाइप के थ्रू जब फ्लो होता है ना तो उसके एंट्रेंस पे एक एनर्जी लेके एंटर होता है। बट वही सेम एनर्जी यहाँ पे हमें एग्जिट पे नहीं मिलती है। ये एनर्जी लॉस क्यों होता है, एनर्जी जाती कहाँ पे है, ये सब जानेंगे एकदम डिटेल में। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फ्लो थ्रू पाइप्स। जब जब कोई लिक्विड पाइप के थ्रू फ्लो होता है तब तब क्या एनर्जी लॉसेस होते हैं, उसका डिस्चार्ज क्या होता है, ये सब डिटेल में जानेंगे। बट उसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और जी हाँ, आपको इसका बेल आइकॉन बटन भी हिट करना पड़ेगा ताकि अगला वीडियो जब अपलोड होगा फटाफट नोटिफिकेशन मिलेगा और आप टच में रहोगे। चलिए, मैं बात कर रहा था एनर्जी लॉस का। जो एनर्जी लॉस होता है वो मेजर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ हेड लॉस। अब आप बोलोगे कि सर हेड लॉस मतलब क्या, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। ये पाइप है, पाइप के अंदर जब हमने लिक्विड एंटर किया था तो वो पूरा फुल पाइप फ्लो हो रहा था। बट जब एग्जिट की बारी आई तो वहां पे फुल पाइप जो है फ्लो नहीं हो रहा था, आधा ही पाइप या आधे से थोड़ा ज्यादा, मतलब फुल नहीं बट उससे कम फ्लो दिख रहा है आपको। तो ये जो हेड लॉस है, पूरा पाइप फ्लो हो रहा था तो ये हेड यानी हाइट उसकी पूरे पाइप डायमीटर जितनी थी। बट जब हमने एग्जिट पे चेक किया तो उसकी हाइट यानी हेड वो लॉस हो चुका था, पूरा पाइप फुल फ्लो नहीं हो रहा था। तो इसी को हम बोलते हैं हेड लॉस, जो मेजर करता है कि कितना एनर्जी लॉस हुआ है। डन, बेसिक को तो समझ चुके हैं हम। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि कितने प्रकार के लॉसेस होते हैं। तो सबसे पहला आता है मेजर हेड लॉस इन पाइप। जानते हैं एकदम डिटेल में इसको क्यों मेजर हेड लॉस कहा गया है। देखिए, water flowing through pipe experiences resistance to its motion। जब भी कोई वाटर पाइप में एंटर करता है तो वो एक गति के साथ बहना चाहता है, बट उसकी गति को ना कोई तो रेजिस्ट करता है या रोकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Hence velocity reduced। अब कुछ रेजिस्टेंस के कारण जो वेलोसिटी है उस वाटर की या कोई भी लिक्विड हो उसके रिड्यूस हो जाती है, कोई बात नहीं, और वहीं पे हेड लॉस आ जाता है, यानी फुल पाइप थोड़ा कम दिखने लगता है एग्जिट पे आपको। अब रेजिस्टेंस जो है, जो भी रेजिस्टेंस होता होगा पाइप के अंदर, इट डिपेंड्स ऑन इनसाइड सरफेस ऑफ पाइप। ये किस पे डिपेंड करता है, जो इनसाइड सरफेस है ना उसके नेचर पे। मतलब अगर ज्यादा रफ है तो ज्यादा रेजिस्टेंस, अगर कम रफ है या स्मूथ है तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, वही गति मेंटेन रहेगी, वाटर वही गति से बहना जारी रखेगा। तो रेजिस्टेंस की जो बात कर रहे थे हम, वो रेजिस्टेंस आपने जान लिया कि किस पे डिपेंड है, रफनेस या नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ पाइप। डन। अब जिस रेजिस्टेंस की आप बात कर रहे हो, जिस रेजिस्टेंस को हम देख रहे हैं, वो रेजिस्टेंस दूसरा तीसरा कोई नहीं, ये है अपना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। जो पाइप के अंदर का सरफेस होता है ना उसके साथ वाटर के जो लेयर है उनका फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, वाटर की गति कमी हो जाएगी। वाटर यानी कोई भी लिक्विड हो सकता है, उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। जैसे ही वेलोसिटी कम हो जाएगा उसका हेड कम हो जाएगा। हेड कम होना मतलब एनर्जी कम होना, दैट्स इट, इतना सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, मान लिए कि फ्रिक्शन के कारण जो हेड लॉस होता है उसको हम मेजर हेड लॉस बोलते हैं, ये तो मान लिए। बट भाई साहब इसको निकाले तो निकाले कैसे, बहुत ही इजी है। एक साइंटिस्ट होके गए जिनका नाम डार्सी वेज़बैच है, उन्होंने एक इक्वेशन दे दिया हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि भाई साहब ये लो इक्वेशन और निकालो आपका जो भी हेड लॉस हो रहा है। देखिए, हेड लॉस नॉर्मल नहीं है, फ्रिक्शनल हेड लॉस, याद रखना इस चीज को। अब इक्वेशन कौन सा है उनका, एच एफ इज इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD, एक, नहीं तो दूसरा एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 D रेज टू 5।
अब आप बोलोगे कि सर दो दो इक्वेशन देने की क्या जरूरत थी, एक से भी काम चलता था। बताता हूं मैं। एक में आपको दिख रहा होगा वी स्क्वायर, दूसरे में दिख रहा है क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे ना जब आपके पास वेलोसिटी अवेलेबल रहेगी तो आप ये यूज करो, और जब आपके पास क्यू यानी डिस्चार्ज अवेलेबल रहेगा तो ये यूज करो। दैट्स इट। इतना सिंपल रखिए इस चीज को। इस पे न्यूमेरिकल ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आते भी है एग्जाम में, तो इस पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ये दो इक्वेशन जहन में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए। अब दूसरी चीज, अब देख लेते हैं माइनर हेड लॉसेस। जैसे हमने मेजर हेड लॉसेस देखे वैसे माइनर हेड लॉसेस भी देखने वाले। माइनर हेड लॉस होने के कारण पीछे बहुत सारे रीजंस है। जैसे कि पहला, एट एंट्रेंस ऑफ पाइप, जब वाटर रिजर्वायर में था एकदम फ्री था, बट जैसे ही वहां पे मोटर कनेक्ट करके आपने पाइप के अंदर उसको छोड़ दिया तो जो फ्लो होने के लिए उसको एरिया मिल रहा है ना वो रिस्ट्रिक्टेड है ना, कम एरिया है, एक स्पेसिफिक एरिया है जिसके थ्रू ही फ्लो होना है। तो वहीं पे रिजर्वायर में जितना हेड था, है ना, रिजर्वायर में तो पूरा डेप्थ ज्यादा होता है, बट पाइप में जाओगे तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया। तो वहीं पे पहला लॉस यानी पाइप के एंट्रेंस पे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक साधारण सा इजी वाला फॉर्मूला दिया है उन्होंने, HL इज इक्वल टू 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2G। वही सेम फॉर्मूला अगर पाइप में कहीं पे आपने बेंड लगाए हो, है ना, दो पाइप ज्वाइन करने के लिए कभी कभी बेंड भी लगाने पड़ते हैं, तो वहां पे भी सेम फॉर्मूला यूज करना। सेकेंड चीज, एट एग्जिट ऑफ पाइप। अभी हमने एंट्रेंस पे हेड लॉस देखा जो माइनर है, अब एग्जिट पे देखते हैं। अब एग्जिट पे फिर से क्या होगा, फ्री सरफेस एरिया या फ्री एरिया मिल जाएगा फ्लो होने के लिए, वहां पे भी हेड लॉस होता है। अब वो कितना होता है तो वो कैलकुलेट करेंगे, HL इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2G, इस सिंपल फॉर्मूला से। अगर आपने इसको देखा होगा वी स्क्वायर अपॉन 2G, ये आपने बर्नौलीज थ्योरम में भी देखा था, वहां पे हम इसको वेलोसिटी हेड बोलते थे, है ना, वेलोसिटी हेड। अब ये क्यों होता है तो एकदम सिंपल मैं बता देता हूं। जब पाइप में था एक क्लोज कंड्यूट में फ्लो हो रहा था तो एक वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही थी, जैसे ही ओपन स्पेस मिल गया ना उसको वेलोसिटी ड्रॉप हो गई इसकी, है ना, वेलोसिटी कम हो गई, और वही वेलोसिटी हेड लॉस बोलोगे तो भी चलेगा। डन। अब तीसरा, ड्यू टू सडन एंड लार्ज सडन कॉन्ट्रैक्शन। अब सडन कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, ये देखिए मैं समझाता हूं आपको। एक पाइप है, ये सडनली क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मतलब डायमीटर उसका कम हो गया और फिर आगे बढ़ने लगे। तो ये जो हुआ है ना पाइप का सडन कॉन्ट्रैक्शन, इसके कारण भी हेड लॉस होता है, और वो निकाल लेते हैं HC। HC यानी हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। मैं क्या करता हूँ सबके लिए HL ही लिखता हूँ, है ना, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। बुक में उन्होंने HC दिया है बट वो नहीं लिखा, डायरेक्टली HL लिख के फॉर्मूला बस याद रखा तो अच्छी बात है, या आपको वैसे याद रहता है तो वैसे रखिए। इसके लिए फॉर्मूला 0.5 VE स्क्वायर अपॉन 2G। अब यहाँ पे याद रखने वाली गौर करने वाली बात यह है कि ये VE क्या है सर। VE मतलब जब आप यहां से वाटर एग्जिट करोगे ना तब कितनी वेलोसिटी थी एग्जिट पे, उसको बोलते हैं वी। डन। अभी चलते हैं फोर्थ पे, ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका पाइप डायमीटर कम ना होके बढ़ गया हो, जैसे कि यहां पे, है ना। तो इस केस में वेलोसिटी आपको यहाँ पे नजर आएगी क्या होगी, कम होगी, है ना। तो उसके कारण जो है वो हेड लॉस V1 माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। V1 मतलब ये शुरुआत का, V2 मतलब एंड का वेलोसिटी। ये चेक करना, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत अच्छे से हम जान लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस अभी के लिए ये ना दिमाग में अच्छी तरह से फिट कर लो। तो ये सब हुआ मेजर हेड लॉस और माइनर हेड लॉस के बारे में। अब सबके दिमाग में एक चीज घूम रही होगी कि सर आपने इसको मेजर ही क्यों बोला, इसको माइनर ही क्यों बोला। तो साधी सीधी और साधारण बात है कि जब भी
कोई लॉस होता है ना फ्रिक्शन के कारण, तो वो मैक्सिमम लॉस होता है। जो भी फ्रिक्शन के कारण लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू कभी आपकी पाइप एंट्रेंस पे हो, एग्जिट पे हो, या कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट हो, कहीं पे एक्सपांड हो। तो इसकी तुलना में देखा जाए तो इसके पीछे सिंपल रीजन है कि ये जो फ्रिक्शन के कारण होने वाला लॉस है वो मैक्सिमम होता है। इसके लिए हम इसको माइनर बोलते हैं और इसको मेजर बोलते हैं। इतना सिंपल रीजन था, उसके पीछे और कोई चीज नहीं है। आई होप आप सभी को ना ये बेसिक सब अच्छे से क्लियर होगा। अगर क्लियर हुआ है तो फटाफट लाइक करिए, कमेंट फेंको फेंको पूरे कमेंट अपनी ताकत से। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।